वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स है आप लोगों के लिए मेरे पास। मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन सी ऐसी साइट है जिस पे जाके आप ऑफिशियली बार्सिलोना के प्री सीजन मैचेस देख सकते हो फ्री में विदाउट एनी मनी। मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये डिटेल्स, साथ में हम लोग बात करेंगे भी बार्सिलोना ने 100 मिलियन इन जस्ट 2 ईयर्स, लास्ट 2 ईयर्स में हमने कहीं ना कहीं कमाए हैं विथ अवर ला मासिया टैलेंट्स। मतलब उनको बेच बेच के हमने भाई ये 100 मिलियन कमाया। हम लोग आपके साथ वो प्रॉपर डिटेल्स शेयर करेंगे। साथ में दोस्तों हम लोग बात करने वाले रैशफोर्ड की जो नई डिटेल्स आई हैं, सैलरी डिटेल्स, क्या ये हम लोगों को रजिस्ट्रेशन इश्यूज देने वाली हैं, ये जो सैलरी हम रैशफोर्ड को दे रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं रैशफोर्ड की डिटेल के साथ एंड देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द बार्सिलोना अपडेट्स। सबसे पहले तो दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको जो है नंबर बताया था कि 5 मिलियन की सैलरी लेगा यहाँ पे रैशफोर्ड, नेट सैलरी, दैट मीन्स कि ग्रॉस 10 मिलियन की सैलरी, वो गलत था एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। भाई मोस्टली जितने भी आप बड़े बार्सिलोना रिलेटेड सोशल मीडिया हैंडल्स देखते हो, जो न्यूज़ एग्रीगेटर्स है, सब ने यही फॉरवर्ड किया। कहीं ना कहीं भाई फब्रीजो के अंदर जो काम करता है राशिद रहमान, जो उसके लिए इंस्टाग्राम की स्टोरीज कवर करता है, उस बंदे ने भी भाई वही नंबर कोट किया था या फिर आप बोलो रीपोस्ट किया था। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली लगा था कि भाई ये शायद से सही है, बट दैट इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ पर रैशफोर्ड ले रहे हैं 14 मिलियन ग्रॉस सैलरी, जो कि समवेयर अराउंड लाइक 7 मिलियन बनते हैं, ऑलमोस्ट 7 मिलियन बन जाता है नेट। और अगर आप इसको वीकली में करते हो एडजस्ट तो भाई 132 के यूरोस के अराउंड बनता है। ठीक है, वो जितनी सैलरी ले रहा था आपका यूके में, उससे तो काफ़ी सिग्निफिकेंट कट है। 15% जो बोल रहे हैं लोग वो डेफिनेटली है, बट 14 मिलियन जो नंबर है वो मुझे परेशान नहीं कर रहा, बिकॉज ये मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा था। अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो तो मैं भाई पहले से बता रहा हूँ कि भाई जब रैशफोर्ड की डील हो रही थी तो दोस्तों मैंने उस टाइम पे सेट किया होता कि उसको अगर हम लोग 100K से लेकर 150K तक अगर हम लोग उसको ले आते हैं तो दैट विल बी अ गुड डील। और डेफिनेटली अगर आप 14 मिलियन को देखते हैं तो वो एक सही नंबर पड़ रहा है, 132K। बट जो चीज़ मुझे तंग कर रही है वो है उसका एड ऑन। यहाँ पे डिटेल्स आ रही है कि उसको एक एड ऑन दिया गया है जो कि बेस्ड ऑन उसकी अपीयरेंसेस है। अब इसमें अपीयरेंसेस का आपको मतलब समझ में आ चुका है, बट अगर जिनको नहीं समझ में आया मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक तरीके, अभी तो ये इससे रिलेटेड डिटेल्स नहीं आई है, बट ये एक तरीके से समझिए कि नंबर ऑफ गेम्स का एक सेट टर्म्स हमने डाल दी होगी मार्कस रैशफोर्ड में कि 50% ऑफ लालिगा गेम्स अगर आप खेल लेते हो, राइट, या फिर आप 20 गेम प्लस खेल लेते हो फॉर बार्सिलोना इन लालिगा, तो आपका ये वाला जो क्लॉज है ये ट्रिगर हो जाएगा। अब इसके अंदर कितना पैसा आपने सेट किया है, बार्सिलोना ने सेट किया है कि 2 मिलियन सेट किया है या फिर भाई 5 मिलियन सेट किया है, ये चीज़ बेस्ड ऑन उसकी अपीयरेंसेस, बेस्ड ऑन द टर्म्स उसको मिल जाएगा। अब ये भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बार्सिलोना के लिए अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड। जब आप रजिस्टर कराने जाओगे रैशफोर्ड को ना, तो आप ये नहीं कहोगे उनसे, लालिगा से ये नहीं कहोगे कि आप 14 मिलियन का ही जो नंबर है उसको कंसीडर करिए, आप 2 मिलियन या फिर 5 मिलियन एड ऑन में जो दे रहे हैं हम लोग उसको मत कंसीडर करिए, हम नहीं खिलाने वाले उसको। भाई लालिगा हमेशा नेगेटिव सिनेरियो रखता है। दैट मीन्स कि अगर आपने कोई टर्म एंड कंडीशन रखी है तो वो उसकी पॉसिबिलिटी को पहले प्रायोरिटी पे रखेगा। और भाई डेफिनेटली अगर ये 14 में से मान के चलिए अगर 2 मिलियन का भी है तो 16 मिलियन के अराउंड भाई वो कहीं ना कहीं वेज लिमिट में खा जाएगा हमारा ईयरली के बेसिस पे। तो यहाँ पे भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है यहाँ पे बार्सिलोना के लिए, बिकॉज अभी भी अगर आप देखो तो जुआन गार्सिया रजिस्टर नहीं हुई है। वेट कर रहे हैं हम लोग 12 अगस्त का, 10-12 अगस्त का, कि 1:1 वाला जो ऑडिट रिपोर्ट है वो आती है हमारी, जो कि हमें बताएगी कि हम लोग 1:1 में है या नहीं, राइट। उसके बाद हम जुआन गार्सिया को रजिस्टर करेंगे, फिर सेकंड प्रायोरिटी विल बी द आपके शायद नहीं सॉरी, एंड देन हमारे थर्ड जो प्रायोरिटी होगी वो रैशफोर्ड होगा, या फिर उसके बाद जो भी प्लेयर हम लोग आगे साइन करते हैं। तो ये इस तरीके से चलेगा कहानी। बट अभी आपने 14 मिलियन प्लस 2 मिलियन और मान लीजिए 16 मिलियन का एक प्लेयर साइन करके ले आए हैं, आप 20 मिलियन का जो आपका टर्ट स्टेगन है उसको आप ऑफलोड नहीं कर पाए हैं। आप भाई अभी तक पाब्लो टोरो बोल रहा हूँ मैं, पाओ विक्टर के लिए आपने अभी तक क्लब नहीं ढूंढ पाया है, जिससे रिलेटेड मेरे पास अभी अपडेट है, मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगा। आपने इनियाकी के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढा। आपने भाई ओरियल रोमेयो को अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हो तो डेफिनेटली भाई बिना पैसे लिए तो जाएगा नहीं वो, तो कहीं ना कहीं वेज लिमिट में उसने पैसे वहाँ पर खाएगा वो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इन दी एंड वेज लिमिट में बड़ा ही ज़्यादा फंसा देगी बार्सिलोना को। जब हम लोग लास्ट वीक ऑफ अगस्त में होंगे ना, वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। एट द सेम टाइम यार मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी मैनेजमेंट से कि थोड़ा सा तो हम बेटर नेगोशिएट कर सकते थे रैशफोर्ड के साथ। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि भाई 14 मिलियन इज़ अ गुड अमाउंट, हमने एड ऑन क्यों करवाया होगा आई डोंट नो।
आप लोगों की इसमें क्या राय है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मूव ऑन करते हैं दोस्तों अपडेट्स की तरफ। मेरे पास दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है। डज़ॉन करके जो ऐप है जिसमें आपने भाई क्लब वर्ल्ड कप अभी देखा है या फिर आप कह सकते हो वेबसाइट है, तो उसी पे ही बार्सिलोना और कई सारे बड़े क्लब, लिवरपूल इज़ वन ऑफ देम, आई थिंक आर्सेनल इज़ आल्सो देयर। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा पूरा शेड्यूल। अगर आपको फॉलो करना है इन सारे क्लब्स के सारे प्री सीजन मैचेस, तो आप डज़ॉन में जाइए और वहाँ पे जाके आप देख लीजिए विदाउट एनी मनी। आपको डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एज अ यूज़र, वहाँ पे अपना यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा, बट इसके सिवाय आपको कुछ और नहीं देना है। तो दोस्तों हम लोग इन 3 मैचेस में से जितने भी मैचेस वीकेंड में पड़ने वाले हैं उनका डेफिनेटली हम लोग करने वाले हैं लाइव वॉच अलॉन्ग। तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अब हम लोग अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे भाई पाओ विक्टर के लिए वेलेंसिया इज द वन क्लब जो कि इंटरेस्टेड है राइट नाउ इन पाब्लो टोरे, बट उनको भी पाब्लो टोरे ऑन लोन चाहिए। बार्सिलोना ने ऑन द अदर हैंड भाई सेट करा हुआ है कि ये टर्म सेट करी हुई है कि भाई हम लोग अगर भेजेंगे पाब्लो टोरे को तो हमेशा हमेशा के लिए सेल करके भेजेंगे, हम लोग किसी को लोन पे नहीं देने वाले। एट द सेम टाइम उन्होंने सेट किया है उसकी प्राइस जो कि है 10 मिलियन यूरोज़ की। अब ये अमाउंट तो बहुत ही ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से। आई डोंट थिंक सो कि स्पेन का कोई क्लब इतना पैसा देने वाला है। आपने ना तो उसको एक्सपोजर दिया, पाब्लो टोरे बोला, पाओ विक्टर को आपने ना तो एक्सपोजर दिया है पिछले सीजन में, ना ही उसने कुछ ऐसे नंबर प्रोड्यूस करें कि भाई लाइन लगी होगी क्लब्स की। तो देखते दोस्तों यहाँ पे पाओ विक्टर से रिलेटेड क्या ही होता आगे फ्यूचर में। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बार्सिलोना से रिपोर्ट्स आ रही कि भाई रैशफोर्ड के लिए रोल ऑलरेडी सेट कर दिया गया है और उसको क्लैरिटी दे दी गई है कि भाई अगर आप खेलोगे, पहली बात तो आप रोटेशनल प्लेयर हो, आपको स्टार्ट नहीं मिलने वाले ड्यू टू हिज ऑब्वियसली जो आपका एड ऑन रखा गया है बेस्ड ऑन अपीयरेंस, उसके बेसिस पे डेफिनेटली इसको स्टार्ट इनिशियली तो नहीं मिलने वाला है। पहले महीने में उसको स्टार्ट नहीं मिलने वाला, बेंच से आएगा वो 70 मिनट पे और उसके हिसाब से फिर वो खेलेगा। और साथ में उसको बता दिया गया कि आप स्ट्राइकर पोजीशन में नहीं खेलने वाले, आप लेफ्ट विंगर, सोलो लेफ्ट विंगर जो है बेसिकली उसी रोल के लिए आपको लेके आया गया है। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं काफ़ी क्लैरिटी यहाँ पे आती है आफ्टर दिस रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट को भी आप डेफिनेटली थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लेना, ज़रूरी नहीं कि भाई सही हो, बट या दिस इज़ व्हाट इट इज़। और इससे एक थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है कि भाई रफीनिया ऑन लेफ्ट हैंड साइड में खेलने वाले, जो पहले से बार्सिलोना का स्ट्रक्चर था उसी में कहीं ना कहीं चलेगा जो कहानी है अभी। और जब तक रैशफोर्ड सेटल नहीं हो जाते और जब तक रैशफोर्ड नंबर्स प्रोड्यूस करना नहीं शुरू कर देते हैं, तब तक उनको वो जो लेफ्ट विंग वाला रोल है वो नहीं मिलने वाला है। अगली अपडेट दोस्तों आ रही है, ला मासिया के 2 टैलेंट्स को हांसी फ्लिक ने कंफर्म कर दिया है एशिया टूर के लिए। एक का नाम है जोफ्री टॉरेंट्स, ऑब्वियसली आप सबको पता है, हमने इस चैनल पे बार बार इसकी कहानी सुनाई है आप लोगों को। एंड दूसरा है जो कि मैं खुद सरप्राइज हो गया, पेड्रो फर्नांडिस, जिसका नाम ड्रॉबी है। अब भाई यहाँ पे जान वर्जिली का नाम क्यों नहीं आया अभी तक, तो इसके पीछे भी थोड़ी सी कहानी है कि भाई जो पेड्रो फर्नांडिस है इससे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड हुए हैं हांसी फ्लिक जब इन्होंने उसको खिलाया लेफ्ट विंग पे। तो दैट मीन्स कि जान वर्जिली से भी बेटर पोजीशन, मतलब उसी पोजीशन में खेला और उससे बेटर परफॉर्म किया यहाँ पे पेड्रो फर्नांडिस ने। और ये रीज़न हो सकता है कि भाई जान वर्जिली को इस सीज़न में या फिर इस प्री सीजन टूर में शायद से जगह ना मिले उस पोजीशन के लिए। एट द सेम टाइम अगर आप देखो तो भाई रैशफोर्ड को भी साइनिंग कर ली हमने, तो अब हमारे पास ऑलरेडी उस पोजीशन पे 3 प्लेयर हो चुके हैं अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर एशिया टूर में। तो अब यहाँ पे देखते हैं भाई आगे कितने नाम और जुड़ते हैं इस लिस्ट में, बट अभी के लिए तो 2 ही नाम है, जोफ्री टॉरेंट्स एंड पेड्रो फर्नांडिस। अगली अपडेट है दोस्तों, बार्सिलोना ने कमाए 100 मिलियन यूरोस अपने ला मासिया के टैलेंट को या तो डायरेक्टली बेच के या फिर इनडायरेक्टली बेच करके। इनडायरेक्टली मींस सेल ऑन क्लॉज उनमें कभी रहा होगा, जब सामने वाले क्लब ने बेचा तो हमें उसका कुछ % पैसा मिला। अगर आप देखें इस लिस्ट में तो भाई सबसे पहले जो नाम है वो है निको गोंजालेस। भाई हमको इनसे काफ़ी ज़्यादा पैसा मिला है और आप लोग पेप गार्डियोला को थैंक यू जरूर बोलेगा इस डील के लिए, बिकॉज ये प्लेयर मात्र 6 महीने के लिए गया और अभी भाई इस समय पे ट्रांसफर मार्केट में रख दिया है सिटी ने इनको बेचने के लिए। तो भाई ये जो 20 मिलियन हमें बड़े प्यारे से मिले हैं ना दोस्तों, इसके पीछे हमारे बेस्ट कोच के ज़रूर हाथ है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच पेप गार्डियोला, कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। बाकी प्लेयर्स के नाम भी मैं इस लिस्ट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसको देखिए। 100 मिलियन हमने इनसे टोटल कमाया है। दैट्स इट फॉर द वीडियो दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।